सभी को जय श्री राम। मैं कनिष्का भारती। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सभी संतों की महिमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने संतों की बहुत महिमाएं बताई हैं। शबरी जी को भगवान ने जब दर्शन दिए तो शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। यही कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहा है कि शास्त्रों का संग करें, भागवत पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, रामायण पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें। कहते हैं कि विवेक अगर आएगा तो सत्संग से ही आएगा। आजकल हम जब भी प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम यही कहते हैं कि सुख शांति प्रभु दो और धन दौलत दो। यह तो जब भी हमारा जन्म होता है तो सुख और दुख की पुस्तिका हमारे साथ रख दी जाती है। तो जो मिलने ही वाला है वो भी क्या मांगना। आप सभी, हम सभी को तो हाथ जोड़कर प्रभु से यही मांगना चाहिए कि प्रभु संतों का सानिध्य हमें मिले। देखिए, अगर हमारे खाते में पैसे हो और काउंटर पर हमारा दुश्मन भी क्यों ना बैठा हो तो उसे हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर हमारे खाते में पैसे नहीं है तो काउंटर पर हमारा लड़का ही क्यों ना बैठा हो तो वो भी हमें पैसे नहीं देगा। तो जो मिलने ही वाला है उसका क्या मांगना। बस यही मांगना चाहिए कि प्रभु आपने हमें सुख शांति दी, पद प्रतिष्ठा दी। बस अब तो एक ही चाहना है कि संतों का सानिध्य हमें मिल जाए और संतों की कृपा हमें मिल जाए। कई सज्जन कहते हैं कि अरे प्रभु सत्संग तो करना चाहते हैं लेकिन हमें संत नहीं मिलते। अरे संत कोई ढूंढने की वस्तु नहीं है, संत तो दर्शनों की वस्तु है। संतों के तो दर्शन किए जाते हैं। लेकिन हम संत ढूंढते ही कहाँ हैं। हमें तो संत चाहिए ही नहीं, हम सभी तो चमत्कारी ढूंढते हैं। कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार। हम तो चमत्कारी ढूंढते हैं। हम तो ऐसे ढूंढते हैं कि जो हम बिना मेहनत करे ही हमारे व्यापार को जो दुगना करा दे। अरे यह तो जादूगर का काम होता है। चमत्कारी कभी संत नहीं होते और संत कभी चमत्कारी नहीं होते। कई सज्जन कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसे चमत्कारी देखे, हमारे संत तो ऐसे चमत्कारी हैं कि वो जैसे ही हाथ ऊपर उठाते हैं तो सोने की जंजीर निकल कर आ जाती है, सेब आ जाते हैं, एक सेब आ जाते हैं। तब बोले कि अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो हमारे भारत देश को विदेशों से कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अपने संत से थोड़ी सी प्रार्थना कर दे कि वो छोटी सी जंजीर ही क्यों बड़ी बड़ी सोने की जंजीर बना दे। अरे एक सेब से भारत देश की क्या भूखमरी मरेगी। आप उनसे यह प्रार्थना कर देना। यह हमारी भारत देश की संस्कृति के साथ छल किए जा रहे हैं। हमारा भारत देश तो ऐसे संतों का देश रहा है कि यहाँ पर चित्र की पूजा नहीं की जाती, चरित्र की पूजा की जाती है। तो मुझे एक कथा याद आ रही है कि एक दिन भगवान श्री राम जानकी जी के साथ बैठे थे। आज लखन जी कुछ दूर बैठे हुए थे। तो अब बैठे बैठे भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा कि अरे देवी देखो हमारे चरण कितने सुंदर हैं। अब जानकी जी कह देती कि हाँ प्रभु आपके चरण सुंदर है तो वही बात पूरी हो जाती। लेकिन अब जानकी जी ने भी कहा कि अरे नहीं भगवान, आपके चरण ज्यादा सुंदर नहीं है, आपके चरणों से ज्यादा सुंदर तो मेरे चरण है, आपके चरण तो एकदम श्याम है। भगवान ने कहा अरे नहीं
मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अब बहुत देर तक भगवान श्री राम में और जानकी जी में बहस छिड़ी रही। तो उसके बाद भगवान श्री राम ने लखन जी को बुला लिया, कहा कि अरे लखन भैया, आप ही हमारा न्याय करो। लखन जी ने कहा कि अरे नहीं भगवान, माता पिता के बीच बच्चों का क्या काम है, बच्चे का क्या काम है। तभी भगवान ने कहा, नहीं लखन, मैं कह रहा हूं न्याय कर। अब लखन जी ने भी एक लीला प्रारंभ कर दी। लखन जी सोचने लगे कि अरे मैं क्या करूं, अगर मैं जानकी जी, माँ जानकी का चरण सुंदर बताता हूं तो भगवान उदास हो जाएंगे, भगवान के चरण सुंदर बताता हूं तो माँ जानकी उदास हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। तब अब लखन जी को एक रास्ता मिल गया। एक चरण प्रभु श्री राम का उठाया और एक जानकी जी का। पहले तो माँ जानकी जी के चरणों की ओर संकेत करते हुए कहा कि अरे माँ, आपके चरण ज्यादा सुंदर है। अब इतना सुनकर माँ जानकी जी तो एकदम प्रसन्न हो गई। बोले, देख लिया भगवान, मैं कब से कह रही थी मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन आप मेरी बात मानते ही कहाँ हो। लखन जी ने कहा कि अरे माँ, आप तो थोड़ी सी बात सुनकर ही प्रसन्न हो गई। आपके चरण क्यों सुंदर हैं? आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप भगवान के चरणों का अनुगमन करती हो। इतना सुनकर प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए। बोले, देख लिया, अब मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। तभी तुरंत लखन जी ने कहा कि अरे नहीं भगवान, आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। जिसका आचरण सुंदर होगा उसके चरण तो सुंदर होंगे ही। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।